Hello बच्चों, let's read the question. A lamina is made by removing a small disk of diameter 2r from a bigger disk of uniform mass density and radius 2r, as shown in the figure. The moment of inertia of this lamina about axes passing through O and P is IO and IP respectively. Both these axes are perpendicular to the plane of lamina. The ratio of IP upon IO is. क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक रिंग है जिसकी रेडियस है 2r। उस 2r रिंग की रेडियस में हमने एक 2r डायमीटर के स्मॉल डिस्क को रिमूव करके एक लेमिना फॉर्म किया है। तो दो एक्सिसेस दी हुई हैं, एक O और P। तो IP अपॉन IO के रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस रिमेनिंग लेमिना का, उसका रेशियो क्या होगा। तो आइए पहले समझते हैं। पहले हम लेट्स अज्यूम करते हैं कि अगर डेंसिटी सेम है, दैट इज अगर पहले की डेंसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि डेंसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, यानी पहले यानी लेमिना बनाने से पहले, डिस्क को काट के रिमूव करने से पहले और उसके बाद की जो डेंसिटी होगी वो सेम होगी। तो अगर हम इन मास रिमूव्ड लेमिना, दिस इज द रिमूव्ड लेमिना, इसका हम मास निकालना चाहें तो वी कैन राइट इट एज सिग्मा जो होता है वो होता है मास अपॉन एरिया के इक्वल। तो अगर पूरे लेमिना का जो इनिशियल मास है वो कैपिटल एम है तो वी कैन राइट एज एम अपॉन 4 पाई, और इसका रेडियस है 2r, 2r का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम डैश जो रिमूव्ड लेमिना का मास है, रिमूव्ड डिस्क का मास है, अपॉन 4 पाई इसका जो रेडियस है, डायमीटर 2r है तो रेडियस r होगा r स्क्वायर। सॉल्व करने पे एम डैश की जो वैल्यू आएगी डेट विल बी m बाई 4, यानी रिमूव्ड डिस्क का मास ओरिजिनल डिस्क के मास के 1/4 है। अब हम IO के अलोंग, IO एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। तो इसका निकालने का तरीका जो इनिशियल था माइनस रिमेनिंग की वजह से कितना रिमूव हुआ उसको हम सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो पहले इसका यहाँ इसके O के अलोंग जो ओरिजिनल डिस्क था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मास इंटू रेडियस का स्क्वायर अपॉन डिवाइडेड बाई 2। तो मास है इसका m, रेडियस है इसका 2r का स्क्वायर बाई 2, माइनस O के अलोंग जो रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डेट विल बी 3/2 इंटू मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो मास है इसका m/4 जो हमने जस्ट कैलकुलेट किया है और इसकी रेडियस है r का स्क्वायर। सॉल्व करने पे IO की जो वैल्यू आएगी डेट विल बी 4 mr स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 mr स्क्वायर बाई 8, एंड द आंसर विल बी IO की वैल्यू आएगी 13 mr स्क्वायर बाई 8। इन द सेम वे हम P की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। IP की वैल्यू होगी जो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ड्यू टू द होल डिस्क माइनस रिमूव्ड इनर्शिया ऑफ द रिमूव्ड डिस्क ऑन पॉइंट P। तो IP की वैल्यू होगी पॉइंट P पे होल डिस्क का जो इनिशियल डिस्क था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 3/2 इंटू मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, इसका रेडियस है 2r का स्क्वायर। और यहाँ पे जो रिमूव्ड डिस्क है उसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसमें हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। इन द पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमको इसके सेंटर पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अब इससे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हम फाइंड कर लेंगे। ये 2r है, ये r है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस अंडर रूट 5r के इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर दैट विल बी मास m/4 इंटू रेडियस का स्क्वायर बाई 2 माइनस मास इंटू मास m/4 इंटू डी स्क्वायर, और ये है d की वैल्यू रूट 5r का स्क्वायर। सॉल्व करने पे IP की जो वैल्यू आएगी डेट विल बी 37/8 mr स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में IP अपॉन IO फाइंड करना है, तो IP अपॉन IO होगा 37/13, that is option B. I hope you understood it well. All the best.